मुसलमान पर पहला फर्ज नमाज है और रोज महशर इसी के मुतालिक सबसे पहले पूछा जाएगा। जहां नमाज के दीनी और रूहानी फजाइल है, वहीं इसके बेशुमार तिब्बी, साइंसी और दुनियावी फवायद और बरकत भी हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको नमाज में पोशीदा एक ऐसे ही राज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप जरूर हैरान रह जाएंगे। कभी नमाज पढ़ते वक्त आपने सोचा है कि एक रकत में 2 सजदे और 1 रुकू ही क्यों है? अल्लाह का कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं होता। बस अल्लाह ने हम पर नमाज का फरीजा मुकर्रर किया तो यकीनन इसमें भी हमारे लिए बेशुमार हिकमतें हैं। नमाज की हर रकत में 2 सजदे होते हैं और इन 2 सजदों की हिकमत के बारे में उलमा कराम रहिमुल्लाह ताला अलैह ये कहते हैं कि एक सजदा इसलिए कि जब अल्लाह सुब्हाना व ताला ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें तो तमाम फरिश्ते सजदे में चले गए। जब फरिश्ते सजदे से उठे और देखा कि सजदा ना करने पर शैतान को ता कयामत सजा हुई तो उन्होंने एक और सजदा शुक्राना अदा किया कि हम अल्लाह पाक के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वालों में से न थे। कई उलमा कराम का यह भी मानना है कि जब अल्लाह पाक ने औलाद आदम अलैहिस्सलाम से अहद लिया जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान पाक की इस आयत में किया है, और जब तेरे रब ने बनी आदम की पुश्तों से उनकी औलाद को निकाला और उनसे उनकी जानों पर इकरार कराया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? उन्होंने कहा, हाँ हम इकरार करते हैं। यूं ना हो कि कहीं कयामत के दिन कहने लगो कि हमें तो इसकी खबर न थी। सूरह आराफ आयत नंबर 172। जब मुसलमानों ने सजदे से सर उठाया तो देखा कि कुफ्फार ने सजदा नहीं किया तो वो दोबारा अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हुए सजदा रेस हो गए कि अल्लाह पाक ने उन्हें सजदा अव्वल की तौफीक दी। लिहाजा नमाज में 2 सजदे फर्ज लाजिम हो गए और रुकू एक ही रहा। अब इस एक सजदे की इंसानी जिंदगी में क्या अहमियत है, इस बारे में जदीद साइंस क्या कहती है? जदीद साइंस की रोशनी में इंसान गोश्त, पोस्त, खून और हड्डियों से मुरक्कब एक पुतला नहीं बल्कि इस खाकी वजूद के अंदर एक नूरी जौहर भी है और हर इंसान के अंदर 3 जनरेटर्स काम कर रहे हैं। इंसान जब नियत बांधने के लिए दोनों हाथ उठाकर कानों की जड़ों पर अंगूठे लगाता है तो एक खास बरकी रौ कान की जड़ में मौजूद बारीक रग को अपना कंडेंसर बनाकर दिमाग की तरफ जाती है और उन खुलियों को चार्ज करती है जिनको शऊर नजरअंदाज कर रहा था। और जब ये खुलिये चार्ज होते हैं तो दिमाग में रोशनी का एक धमाका होता है और तमाम आसाब इस धमाके से मुतासिर होकर दिमाग के उस खास हिस्से की तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं जिनमें रूहानी सलाहियतें मख्फी है। दूसरी तरफ दिमाग से एक बरकी रौ हाथों में मुंतकिल हो जाती है और जब दूसरे जनरेटर यानी नफ्स जेर नाफ पर हाथ बांधते हैं तो हाथों में मौजूद कंडेंसर से नीचे जनरेटर में बिजली का जखीरा हो जाता है और जेर नाफ हाथ बांधने की वजह से जिनसी निजाम को ताकत मिलती है। जब हम हाथ कानों तक उठाते हैं तो बाजुओं, गर्दन के पट्टों और शानों के पट्टों की वर्जिश हो जाती है। दिल के मरीज के लिए ये एक ऐसी मुफीद वर्जिश है जो कि नमाज पढ़ने से खुद ब खुद हो जाती है और ये वर्जिश फालिज के खतरात से महफूज रखती है। साइंसी तहकीक के मुताबिक नमाज में कयाम से दिल का बोझ हल्का हो जाता है क्योंकि वजन दोनों पांव पर मुतवाजन पड़ता है और आंखें सजदागाह पर लगी रहने से दिल की यकसुई सहल हो जाती है। इंसान में कुव्वत मदाफियत और आसाब में तवानाई पैदा हो जाती है और रुकू से कमर दर्द की शिकायत दूर हो जाती है। रुकू की हालत में ऊपर के आधे जिस्म में झटके की वजह से ज्यादा खून पंप होता है। इसी तरह कौमा करने यानी दोबारा हालत कयाम में आ जाने से चेहरे और सर का दौरान खून जो हालत रुकू में बढ़ गया था वो नॉर्मल हो जाता है, जिससे शरियानों में लचक की ताकत बढ़ने से हाई ब्लड प्रेशर के इम्कानात कम हो जाते हैं। मेडिकल साइंस कहती है कि जब नमाज में आदमी सजदा करता है तो उसके दिमाग की शरियानों की तरफ खून ज्यादा हो जाता है। जिस्म की किसी भी पोजीशन में खून दिमाग की तरफ ज्यादा नहीं जाता, सिर्फ सजदे की हालत में दिमाग, दिमागी आसाब और सर के दीगर हिस्सों की तरफ खून मुतवाजन हो जाता है जिससे दिमाग और निगाह तेज हो जाते हैं। ऐसे ही सजदा करना यानी दोनों सजदों के दरमियान बैठना घुटनों और पिंडलियों को मजबूत बनाता है। नमाज के इख्तिताम पर जब हम सलाम फेरते हैं तो इस अमल से गर्दन के इज़लाक को ताकत मिलती है और इंसान हशाश बशाश और तवाना रहता है। इन सब बातों का फायदा उस वक्त पहुंचता है जब हम नमाज पूरी तवज्जो, पूरे अदब और सुन्नत के मुताबिक अदा करें और जल्दबाजी से काम न लें।
अब नमाज अदा करने में कितनी हिकमतें पोशीदा हैं, तो इसका अंदाजा आपको हो ही चुका होगा, जिसके बारे में एक अमरीकी डॉक्टर का बयान भी आया था, जिसने कहा था, मेरा दिल करता है कि सारे मुल्क में नमाज को लागू कर दूं। किसी ने पूछा कि आखिर ऐसा क्यों? जवाब में वो कहने लगा, जितनी स्टडी इस मामले में मैंने की है, तो मैं ये जान चुका हूँ कि इसके अंदर इतनी हिकमतें हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। वो जल्द के स्पेशलिस्ट थे। अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए वो मजीद कहने लगे कि अगर इंसान के जिस्म को मादी नजर से देखा जाए तो इंसान का दिल पंप की मानंद इनपुट भी है और आउटपुट भी है। सारे जिस्म में ताजा खून दिल से ही निकल के जा रहा होता है और दूसरा गंदा खून दिल में साफ होने के लिए आ रहा होता है। उसने कहा कि जब इंसान बैठा होता है और खड़ा होता है तो जिस्म के हिस्से जो दिल के नीचे होते हैं उसमें प्रेशर निस्बतन ज्यादा होता है और जो हिस्से ऊपर होते हैं उनमें प्रेशर निस्बतन कम होता है। मसलन 3 मंजिला इमारत हो और नीचे पंप हो तो पानी नीचे ज्यादा जाएगा, दूसरी मंजिल तक भी कुछ पानी पहुंच जाएगा, मगर तीसरी मंजिल तक तो कुछ भी पानी नहीं पहुंचेगा। हालांकि पंप वही है, नीचे पूरा पानी दे रहा है और इससे ऊपर वाली मंजिल में कुछ पानी दे रहा है और सबसे आखिर मंजिल में पानी ही नहीं दे रहा। इस मिसाल को अगर सामने रखकर सोचें तो इंसान का दिल भी इसी पंप की मानंद है। हमारे जिस्म में दौड़ने वाले खून को पंप कर रहा होता है और नीचे के आज़ा में आसानी से पहुंच रहा होता है, जबकि ऊपर वाले आज़ा में बहुत कम पहुंच रहा होता है। मगर जब कोई ऐसी सूरत आन पहुंचती है कि इंसान का सर नीचे होता है और दिल ऊपर हो जाता है तो खून तेजी के साथ ऊपरी हिस्से में फैलता है और दौड़ने लग जाता है। मसलन जब इंसान नमाज के लिए सजदे में जाता है तो उसका सर अल्लाह के आगे झुका होता है और उसका दिल ऊपर हो जाता है। तो इस सूरत हाल में खून बहुत तेजी से और ज्यादा मिकदार में सर के हिस्से में पहुंच जाता है। आदमी जरा सजदा लंबा कर ले तो मालूम होता है कि चेहरे में जो बारीक नसें हैं उनमें भी खून पहुंच रहा होता है। एक तवील खामोशी के बाद डॉक्टर साहब अपनी बात जारी रखते हुए बोले कि आमतौर पर इंसान बैठा, लेटा या खड़ा होता है, तो इसी तरह खड़े रहने, बैठने और लेटने के दौरान इंसान का दिल नीचे होता है और सर ऊपर होता है। मगर सिर्फ एक ही सूरत में इंसान का दिल ऊपर होता है, जब वो सजदे की हालत में होता है और इस तरह खून अच्छी तरह चेहरे की जिल्द में पहुंच जाता है और फिर इंसान बाज जल्दी इमराज से बच जाता है। मिसाल के तौर पर दाने और कील महासों से भी निजात मिल जाती है। डॉक्टर साहब की बात सुनकर मैंने दिल में बेइख्तियार सुभान अल्लाह कहा और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे मुसलमान घराने में पैदा किया। बिलाशुबा इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसके हर फेल और हर काम में इंसानों के लिए फायदा ही फायदा है और कुरान में बेशुमार जगहों पर अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया है। और जरा सोचे इस बात पर कि इतना जोर क्यों दिया गया, क्योंकि नमाज से हमारी दुनिया भी संवरती है और आखिरत भी। अल्लाह हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो को लाइक तो कर लिया होगा दोस्त, अब मुझे फॉलो करके अपना दोस्त बना लो, हमेशा सही राह दिखाऊंगा।